नमस्कार, हाईवेज हिंदी बजट हाइलाइट्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छतों पर सौर इकाई लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि योजना अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन पर लिए गए प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि मुफ्त सौर बिजली के इस्तेमाल और बची हुई बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को सालाना 15 से 18 हजार रुपए तक की बचत होगी। डीबीटी के जरिए लोगों को मिली 34 लाख करोड़ रुपए की मदद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब तक देश में डीबीटी के जरिए लोगों को 34 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जनता के साथ साथ सरकार को काफी फायदा हुआ है और इससे पिछले 10 सालों में सरकार ने डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए की राशि आम लोगों को मुहैया करा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि पीएम जनधन अकाउंट के जरिए 34 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसका इस्तेमाल करके सरकार ने बड़े स्तर पर फंड की बचत की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में स्टार्टअप्स को मिलने वाली कुछ खास टैक्स छूट के फायदों की जो आखिरी तारीख थी उसको बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टार्टअप और सरकारी संपत्ति कोष अथवा पेंशन कोष द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ और साथ ही कुछ आईएफएससी यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों की कुछ आय पर कर छूट 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण देते हुए स्टार्टअप्स की खूब तारीफ की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार तिलहनों यानी ऑयल सीड्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर खाद्य तेलों एडिबल ऑयल्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति बनाएगी और डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट यानी इंटरिम बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि सरकार फूड प्रोसेसिंग स्तर और किसानों की आय यानी फार्मर्स इनकम को बढ़ावा देने के लिए फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। तो बजट हाइलाइट्स में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।